आज हम अप्रैल महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि अप्रैल महीने में प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्यास्त के समय जो प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है, और जो लोग भी यह व्रत रहते हैं इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक करेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि अप्रैल वर्ष 2023 के अप्रैल महीने में कौन कौन से प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। तो अप्रैल महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं और दोनों ही प्रदेश व्रत सोमवार को पड़ने के कारण सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाने जाएंगे। इसमें जो पहला प्रदोष व्रत है वह आपका चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है, कोई भी प्रदोष व्रत है जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय सूर्यास्त के समय होती है, उसी दिन प्रदोष व्रत होता है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 3 अप्रैल 2023 सोमवार को प्रातःकाल 6:01 से प्रारंभ होकर के पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, शाम के समय सूर्यास्त के समय भी रहेगी और पूरी रात रह करके अगले दिन 4 अप्रैल 2023 मंगलवार को सुबह में 7:41 तक यह त्रयोदशी तिथि रह रही है। तो चूंकि सोमवार को 3 अप्रैल को शाम के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इसलिए जो यह प्रदोष व्रत है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का, वह आपका 3 अप्रैल 2023 सोमवार को पड़ेगा। सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। जो लोग भी अगर पहली बार प्रदोष व्रत को उठाना चाहते होंगे तो किस दिन किस प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी अगर पहली बार प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं तो मुख्य रूप से अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की इच्छा हो तो किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए सोमवार से प्रदोष व्रत उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को पहली बार उठाना है तो चूंकि यह सोमवार को भी पड़ रहा है और शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है, तो यह बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। अगर पहली बार उठाना चाहते होंगे तो किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा होगी तो अपनी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के लिए इस सोमवार से आप लोग प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। तो यह प्रदोष व्रत है, सोमवार को पड़ रहा है, तो सोम प्रदोष व्रत 3 अप्रैल 2023 को पड़ रहा है। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन जो लोग भी व्रत रहे, शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। चाहे आप लोग व्रत रहें या न रहें, अगर आप लोग प्रयास करें, चाहे अगर व्रत नहीं भी रहते हैं तब भी अगर आप लोग शाम को भगवान शिव पार्वती की पूजा कर लेते हैं तब भी इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। पूरा नहीं तब भी कुछ फल आपको भी मिल जाता है। इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो यह प्रदोष काल है वह कब से लेकर के कब तक है। तो इस दिन जहाँ पर भी आप लोग रहते होंगे वहाँ पर जो सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। 1 घटी में 24 मिनट होता है तो 3 घटी में 72 मिनट। अतः जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। तो अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इस दिन सूर्यास्त आपका शाम को 6:09 पे हो रहा है। इसलिए जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह आपका 3 अप्रैल 2023 सोमवार को शाम को 4:57 से लेकर के और 7:21 के बीच में आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लेंगे। जो लोग यह व्रत रहते हैं उन लोगों को अनिवार्य रूप से इस शाम के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अगर व्रत नहीं है तो चाहें तो अगर करते हैं तो उनको भी इसका कुछ पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप लोग कोई ड्यूटी कर रहे हों, अगर शाम को आप पूजा करना में असमर्थ हैं तो आप लोग मानस पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को मानसिक रूप से मन से ही मान करके सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। मानस पूजा कैसे की जाती है अगर जानना हो तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे इसका पारायण कब करेंगे। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत वाले दिन पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद कभी भी प्रदोष व्रत का पारायण किया जा सकता है। अतः इस प्रदोष व्रत का जो पारायण है वह आपका 4 अप्रैल 2023 मंगलवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं।
अब आइए जानें कि अप्रैल महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो अप्रैल महीने में बाद में आपका वैशाख का महीना चढ़ जाएगा। तो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब पड़ेगा। तो वैशाख महीने में जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 17 अप्रैल 2023 सोमवार को दोपहर में 2:30 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और दोपहर में 2:30 से लेकर के पूरे शाम को रह रही है और पूरी रात्रि रह रही है और अगले दिन 18 अप्रैल 2023 मंगलवार को दोपहर में आपका 12:28 तक यह त्रयोदशी तिथि रह रही है। तो चूँकि 17 अप्रैल सोमवार को शाम के समय सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इसलिए जो यह प्रदोष व्रत है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का वह आपका 17 अप्रैल 2023 सोमवार को पड़ेगा। सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को पहली बार प्रदोष व्रत उठाना हो तो किसी भी प्रकार की इच्छा हो सोमवार से आप लोग प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को जानना हो कि किस दिन प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है तो इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसे ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। अब आइए जानें कि जो लोग यह प्रदोष व्रत रहेंगे, प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय सूर्यास्त के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय भगवान शिव पार्वती की उनके परिवार की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह कब से लेकर के कब तक है। तो जहाँ पर भी आप लोग रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। उसी बीच भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लेनी चाहिए। तो अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इस दिन आपका 17 अप्रैल 2023 सोमवार को सूर्यास्त आपका शाम को 6:20 पे हो रहा है। अतः जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह आपका शाम को 5:08 से लेकर के और 7:32 तक है। तो इस बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लेंगे। अब आइए जाने कि जो लोग भी प्रदोष व्रत रहेंगे, प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक करेंगे। तो प्रदोष व्रत का पारायण पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और अगला जब सूर्योदय हो जाए तो उसके बाद कभी भी किया जा सकता है। अतः इस प्रदोष व्रत का जो पारायण है वह आपका 18 अप्रैल 2023 मंगलवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।